चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप है। सॉरी एक मिनट। ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट ये थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले 2 लेक्चर आप देख लें, ताकि आपके जो भी लिंक है वो लिंक एक दूसरे से तालमेल खा जाए, तभी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें हम समझेंगे मानव का रक्त समूह के बारे में, उसका इतिहास कैसा है, उसमें विज्ञान में, और फिर इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है। ठीक है, इसमें ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा भी और आरबीसी भी और प्लेटलेट्स भी होते हैं, जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करा था। तो चलिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, 1902 में इन्होंने खोज की थी। 1930 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कौन कौन से ग्रुप के बारे में बताया था? ABC रक्त समूह के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, AB और O। ठीक है, मगर ए और बी जो ग्रुप था इसके बारे में ज़्यादा ठीक तरीके से नहीं पता था। उसके बारे में आगे रिसर्च करके किसने बताया था? उन्होंने बताया था बेन डी क्रिस्टेले और स्टेले ने बताया था। मैंने आगे मेंशन किया है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया, ABO रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। फिर ज़्यादा बाद में किसने बताया था? डिस क्रिस्टेलो और स्टूरिल ने। ठीक है, इन दोनों ने बताया था AB। तो इनका आधार क्या था? मतलब जो रक्त समूह होता है वो किसके बेस पे होता है? जो हमारा आरबीसी के अंदर जो एंटीजन होता है ना, उसी के बेस पे हमारा ब्लड का ग्रुप निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे और वो जो भी एंटीजन बना होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का एंटीजन बना रहता है। देखिए, मैंने यहाँ पर पिक्स भी लगा रही सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, जैसे मनुष्य में ब्लड ग्रुप होता है आरबीसी में आरबीसी में ए और बी एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन होता है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है, वो मैंने इसमें लिखा है। आइए, जैसे एंटीजन ए हो गया तो वो ग्रुप में ए ही होगा, एंटीजन बी हो गया तो वो बी उपस्थित रहेगा, एंटीजन ए ग्रुप ए भी होगा तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा, ग्रुप ओ होगा तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे इसमें होता है। अब देख ले, एंटीजन और एंटीबॉडी का के बीच में संतुलन, मतलब ये अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। अगर उसमें एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी क्या होगी? प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, याद रखिएगा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। ठीक है, स्मॉल बी होगी। ऐसी बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो बी ही रहेगा, बट इसमें प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी ए रहेगी। फिर ए बी हो गया। ठीक है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसको जो ए बी होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसर होता है, मतलब ये किसी से भी खून ले सकता है। फिर जो ओ हो गया, ओ में एंटीजन नहीं होता। ठीक है, एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए हो गई और बी हो गई। ठीक है, ये दोनों जो लगा रखा है ए और बी हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओ को यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है, फ्री है, मतलब कोई भी इससे आ सकता है, मतलब कोई भी इसको दे सकता है, ये फ्री है लेने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि जो हम रक्त देते हैं, मतलब रक्त देते हैं तो कैसे कैसे किसको रक्त दे सकते हैं और कौन देता है और कौन ले सकता है, इसके बिहाफ पे ये चार्ट बनाया गया है। ठीक है, किसको रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे ग्रुप ए। अब हम देख लेते हैं, जैसे जैसे मैंने पहले बताया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है? इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है, और क्या है? ले सकता है। और ये क्या है? ओ हमारा, ये किसी को भी रक्त दे सकता है ना, किसी को भी रक्त दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता? इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ग्रुप ए और बी सर्वग्राही माने यूनिवर्सल होता है, जो किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका मतलब कौन कौन किससे ले सकता है। ये मैंने यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है, ये लिख दिया है। अब ये रेड से है, आप देख सकते हैं ना, रेड मतलब जो ओ है जो ये ओ है ना, ये क्या है? ये डोनर का काम करता है, मतलब दे सकता है, किसको किसको दे सकता है? बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और
ये इसको दे सकता है। मैं सिंपल में अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो ए होता है, ए ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके अंदर ए एंटीजन तो होता है, मगर एंटीबॉडी क्या होती है हमारी, बी होती है, ठीक है। तो किसको मतलब ये दे किसको सकता है, किसको किसको दे सकता है, ये दे सकता है ए को और ए बी को दे सकता है, ठीक है। इन दोनों को ही दे सकता है, मगर ले किससे सकता है, ये ए से ले सकता है और ओ से, ठीक है। मतलब डोनर ओ तो सिर्फ किसी को भी दे सकता है, ठीक है। और ये तो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस है ना, ये रहा रेसिपिएंट, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक होता है। अब वही हम बी की बात करो तो बी क्या होगा, वही सेम, ठीक है। ये किससे, ए से ये ले सकता है, ठीक नहीं, ये किससे लेगा, हाँ ए और बी से ले सकता है और बी से भी ले सकता है, ठीक है। और दे किसको सकता है, बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, ठीक है। दो ले है ना, दे सकता है। अब हम उसके बाद फिर हम ए बी पी के बात है, ए बी के बारे में करेंगे। तो ए बी क्या होता है, ए बी में एंटीजन क्या होता है, ए बी ही एंटीजन होता है, एंटीबॉडी ए बी में नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके कारण ये किसको देगा, ये सिर्फ ए बी जो होगा, ए और बी जो होगा सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ठीक है ए बी को ही दे सकता है। और मगर ले किससे सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें दोनों है ना, इसलिए ओ तो हर किसी में आपको ओ मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद आ गया हमारा ओ, ओ क्या करेगा, ओ किससे किसको किसको दे सकता है, ये सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, मगर सिर्फ ले किससे सकता है, अपने ही ओ से ही ये ले सकता है। मगर देगा तो सबको, मगर लेगा तो सिर्फ अपने पार्टनर से ही ये लेगा, बाकी दे सबको सकता है, समझ गए ना। ये ऐसे ये रक्त का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा से एक दो बार और इस लेक्चर को देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पूरा पिक्टोरियल ग्राफ में मैंने इसको बनाया है, ठीक है। चलिए अब हम, आपने एक फैक्टर के बारे में सुना होगा ना, आर एच फैक्टर के बारे में, तो उसके बारे में हम, आर एच फैक्टर क्या होता है, ये दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है। इसकी इसकी भी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी और अलेक्जेंडर वीनर ने की थी, 1940 में की थी, ठीक है, दोनों ने। फिर ये सबसे पहले रिसस रिसस नाम का एक बंदर प्रजाति था ना, देखो मैंने लगा रखा, उसी में इसको खोजा गया था। आर एच एक क्या होता है, ये हमारा एंटीजन होता है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप में ही पाया जाता है, ठीक है। ये खाली एक ही बार अपना ये खून को ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरी बार में नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार से अगर हम इसको ब्लड का ट्रांसफर करेंगे तो मृत्यु हो सकती है, ठीक है। जैसे आर एच पॉजिटिव होता है, आर एच नेगेटिव होता है। अगर आरबीसी आर एच एंटीजन में पाया जाता है और आरबी एंटीजन उपस्थित रहता है, ठीक है। अगर पाया जाएगा तो आर एच पॉजिटिव रहेगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो आर एच नेगेटिव रहेगा, समझ गए ना। चलिए इतना ही इसमें समझना था। चलिए अब जैसे हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए आपातकालीन स्थिति में ओ नेगेटिव होता है, रक्त सबसे सुरक्षित होता है, और क्योंकि ये ए बी और आज में कोई किसी को भी किसी में भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने इसमें नोट बना के लिख रखा है। चलिए संपूर्ण रक्त क्या पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अगर उसमें आर एच फैक्टर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, आर एच फैक्टर नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अगर आर एच होगा तो आर एच ए बी में अगर आर एच होगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, और ओ में अगर आर एच नहीं होगा तो ओ नेगेटिव में आएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ये हमेशा एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ए बी वाला हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसमें मतलब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, बस एक बार ये अपना ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, दूसरी बार करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। क्यों मृत्यु हो जाएगी उसके बारे में हम आगे देखें, ठीक है। आर एच व्यक्ति आर एच नेगेटिव से रक्त ले सकता है, लेकिन आर एच नेगेटिव व्यक्ति आर एच प्लस का रक्त नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जा सकता, आगे हम उसको मैंने मेंशन कर रखा है, वो समझाऊंगी, ठीक है। यदि आर एच व्यक्ति को पहली बार आर एच रक्त दिया जाए तो शरीर में एंटीबॉडी बना लेता है, दूसरी बार में प्राण घातक हो सकता है, समझे। इसलिए अगर पहली बार में हमने आर एच फैक्टर दे लिया, अगर दूसरी बार में हम इसको देंगे तो वो उसके लिए मृत्यु हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली दफा में तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, ठीक है। मगर जब एक बार चला जाएगा फिर उसके लिए वो एंटीबॉडी बना लेगा, तो उससे वो क्या होता है कि जो ये हमारा ये ब्लड आ रहा है तो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसके अगेंस्ट वो प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, दूसरे में। तो इसलिए क्या पहली बार वो एक्सपोजर हो जाता है, दूसरी बार में ये रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जैसे एरिस्थोब्लास्टोसिस फैटालिस एक आनुवांशिक स्थिति है, इसमें हम देखते हैं जब फादर का ब्लड ग्रुप आर एच प्लस हो, मदर का ग्रुप आर एच नेगेटिव हो, तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आर एच प्लस आएगा, ठीक है। ये आनुवांशिक स्थिति होती है, समझ गए।
ये एक RH फैक्टर विकार है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, मैंने बता दिया, पिता पॉजिटिव होता है, माता नेगेटिव होता है, उसका बच्चा RH पॉजिटिव होता है। अब मैंने जैसे बताया पहले और दूसरे, अगर माँ का ये दूसरे पॉजिटिव हो गया, फिर दोबारा से मैंने बोला ना, पहले चला, एक बार चला जाएगा तो चलो बच्चा एक होगा, मगर दूसरे बच्चे में वो मृत्यु हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी वो बना लेता है, ठीक है, हमला कर देता, एंटीबॉडी होता है तो वो हमला कर देता है उसके, तो फिर वो मृत्यु हो सकती है दूसरे बच्चों की, ठीक है, प्लेसेंटा में। घर में पल रहे शिशु की मृत्यु हो सकती है, गंभीर रक्त अनेमिया हो सकता है, ठीक है, मतलब खून की कमी से तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोला ना कि एक बार देते तो ठीक है, दूसरी बार पे देने में मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी उसके लिए बना लेता है, ठीक है। चलिए, जैसे एरिथ्रोब्लास्टिक फैटालिस उपचार, इसके लिए क्या है, मतलब उसके लिए एंटीजन डी का टीका दिया जाता है, किसको, फीमेल को, ताकि वो उससे RH- माँ का प्रसाव के तुरंत बाद 72 घंटे के भीतर एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है। ये एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को रोकता है, ठीक है। जैसे मतलब एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी तो फिर दूसरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, अगर एंटीबॉडी बना लेगा तो दूसरा बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप के बारे में बात करेंगे। दूसरा ग्रुप क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा इसमें इनकलकेट कर दिया है, आपको कहीं भी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं मिलेगा, मेरा इसमें करंट बेस भी इसमें मेंशन कर दिया है। इनकेस क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एक ये रेल है, मतलब एक्सेप्शंस है, ठीक है। ग्रुप O सेल, ठीक है, अब बॉम्बे ग्रुप सेल्स, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, H एंटीजन होता है, ठीक है, H एंटीजन होता है। जब इसमें बॉम्बे ग्रुप में होता है तो H फिनोटाइप में लिखा जाता है। जो H एंटीजन होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है, मतलब इसमें रहता नहीं है, ठीक है। इसको डिकोड किसे, स्मॉल h से इसको डिकोड किया जाता है। इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम HH ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, HH ब्लड ग्रुप, ठीक है, या इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे रेयर ऑफ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, मतलब बहुत ही कम लोगों में ये मिलेगा, ठीक है। 1952 में YM भिंडे, मतलब मुंबई YM भिंडे के द्वारा 1952 में इसको खोज की गया था। ये ग्रुप केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ही ले सकता है, ठीक है। जो जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा उसी से ही ये व्यक्ति ले सकता है, और किसी से नहीं ले सकता, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी रक्त दान कर सकता है, ठीक है, किसी को भी तो रक्तदान कर सकता है, मगर लेगा जिसे से जिसका ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। जैसे मैंने बताया ना, ओ उसी से ले, ओ तो देगा सबको, मगर लेगा उसी से जिसका वो ओ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं INRA रक्त समूह के बारे में। ये आपने नया रक्त समूह है, ठीक है, और जो कि 2016 में सूरत में पाया गया था। ये भी दुर्लभ समूह का है, ठीक है, ये भी दुर्लभ समूह का है। और 1918 में 18 या 16, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मैं एक बार चेक कर लूँ। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया था। ये भी एक तरीके का बॉम्बे ब्लड ग्रुप से भी अधिक दुर्लभ, मतलब बहुत रेयर है, कहीं मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है ये, ठीक है। मैंने बस इसको मेंशन कर दिया ताकि अगर आप कहीं भी आप इसका जिक्र आया तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी ब्लड ग्रुप आया था। दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा था, एक था CRIB, ठीक है, रक्त समूह, ठीक है। ये 2025 में इसको प्राप्त हुआ था। ये नया रक्त समूह है जिसे बेंगलुरु से प्राप्त किया गया, ठीक है। कौन सा है, CRIB, इसे बेंगलुरु से प्राप्त किया गया। इतना है। तो फिर हमने पढ़ा, इसमें से हम क्या अपने निकाल सकते हैं, टेक अवे, मतलब क्या क्या नोट्स हम ले सकते हैं। मतलब पहचान किस पे है, RBC में जो एंटीजन होता है उसी के RBC में जो क्या था ना, ग्लाइको प्रोटीन करके एक प्रोटीन था ना, जो इसमें इंटरनल होता है, ठीक है, ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन। उसी के बेस पे ये एंटीजन बनता है, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब एक्सेप्टेंट कौन सा है, AB, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। यूनिवर्सल डोनर नेगेटिव रहता है, ठीक है। व्यक्ति R- व्यक्ति को RH रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया, अगर R माँ के लिए एंटी डी इंजेक्शन का आवश्यक है, दूसरे बच्चे के लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप केवल अपने ही ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ये हमारा आज का ब्लड ग्रुप था, ठीक है। इतना इसमें जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं और जो बताए, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आपने आप नोट डाउन कर सकते हैं, जब अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। इसका PDF आपको
पीडीएफ आपको ये इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड करेंगे आप। ऐप डाउनलोड के अंदर एक साइंस का फोल्डर होगा, वहीं पे फ्री पीडीएफ करके होगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मैं इसको रिजॉल्व कर सकूँ। कुछ भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या होगा, ब्लड से ही रिलेटेड होगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में देखती हूँ। कल का टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा हमारा रक्त नलिका। ठीक है, मतलब हमने पढ़ लिया रक्त ऐसे होता है, कैसे कैसे बनता है, रक्त में क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हमने इसकी एक कहानी बताया। पहले हमने पढ़ा है कि रक्त कैसा होता है, रक्त में क्या क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, फिर प्लाज्मा भी होता है, फिर क्या क्या होता है उसमें, फिर उसके अंदर उसका एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है, फिर वो किस किस रक्त समूह में होता है। अब हम ये देखेंगे कि मनुष्य के अंदर ये रक्त का प्रभाव कैसे होता है रक्त नलिकाओं द्वारा। ठीक है, मैंने एक सीरीज से लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कहीं से कहीं तक भी, ताकि आपके क्वेश्चन, मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ब्लड वेसल, रक्त नलिका। ठीक है।